गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के अंतर्गत आने वाले न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। अभी तक अनसॉल्व्ड में जिन जिन प्रश्नों को रखा गया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में अब तक इस यूनिट से जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे गए हैं, हम सबको एक साथ अपने इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग सबसे पहले एक कॉपी लेकर के मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और अगर आप ये सारे प्रश्न कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस प्रकार के प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आपको कोई प्रश्न कठिन लग रहा है तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि उस प्रश्न का आंसर मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आप स्क्रीन पर दिए जाने वाले मेरे द्वारा प्रश्न को कॉपी पर नोट करेंगे। आप देखिएगा स्क्रीन पर प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितने समय में? 72 सेकेंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप अपनी कॉपी पर स्क्रीनशॉट को देख करके, या आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। ये आज का पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न जो एग्जाम में इस पार्ट से पूछा गया है, तो आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए। आप कंटिन्यू प्रश्न को देखिए, कॉपी पर नोट करते रहिए। मैं इसी क्रम में तीसरे प्रश्न को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तीसरा प्रश्न इस यूनिट से आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? यह इस यूनिट से आने वाला तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौथा प्रश्न जो इस यूनिट से आया है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आप देखिएगा स्क्रीन पर जो प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए। किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में 20 मिनट में 20% तथा 40 मिनट में 40% की कमी होती है। 20 मिनट में 20% तथा 40 मिनट में 40% की कमी होती है। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। ये इस यूनिट से चौथा प्रश्न जिसको एग्जाम में पूछा गया है। इस यूनिट से आने वाला पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा हूं। देखिए ध्यान से कि सिद्ध कीजिए कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताते रहें क्या आपको इन सारी प्रश्नों के आंसर पता हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे प्रश्न हैं
जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को इस यूनिट से आने वाले जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन, आपको पता हो करीब 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। इसी यूनिट का अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ये अगला प्रश्न नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है आप देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 गुणा 10 की पावर -4 है। अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। इसमें वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, कितना है? 7 गुणा 10 की पावर -4। ये सेकेंड इनवर्स में होता है, आप ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा क्या है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और साथ ही साथ कह रहा है यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। इसी क्रम में इस यूनिट का जो अगला प्रश्न है वो है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आई होप आपने इस प्रश्न को भी नोट कर लिया होगा। इसी यूनिट का अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसका आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया के 80% भाग को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न भी स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे द्वारा उन्हीं प्रश्नों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ जिन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसीलिए अगर आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो बहुत अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न का आप उत्तर नहीं जानते हैं या आप किसी प्रश्न के आंसर को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं तुरंत अपने चैनल के माध्यम से उस क्वेश्चन के आंसर को आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, आप स्क्रीन को देखिएगा। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 यानी 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 यानी 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया के टोटल पूर्ण यानी कुल पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना। इस यूनिट का अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी दी हुई है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। इसके विघटन की अभिक्रिया लिखी हुई आप देख रहे होंगे और कह रहा है कि 318 केल्विन पर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.60 × 10⁻²
मोल प्रति लीटर थी, जो कि 60 मिनट के उपरांत 0.20 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करेंगे और इसके आंसर को करके मुझे बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। इस प्रश्न को भी 2 बार रिपीट किया गया है, आप प्रश्न को ध्यान से नोट कर लें। इसी यूनिट का अगला प्रश्न, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक अर्थात k बराबर 2.57 × 10⁻³ प्रति सेकेंड है। वेग स्थिरांक का मान दे रखा है और पूछा क्या गया है, पूछ रहा है कि इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। आपको वह समय बताना है जिसमें अभिक्रिया 3/4 रह जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताइए। किसी अभिक्रिया की कोटि का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। प्रथम कोटि की यह अभिक्रिया कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। फिर से एक प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये कि अभिक्रिया का वेग उदाहरण सहित समझाइए। अभिक्रिया का वेग उदाहरण सहित समझाइए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लेगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिनको मैंने आपके सामने एक एक प्रश्न को आपके सामने इसी लेक्चर के अंतर्गत रखा है। आप अगर मेरे द्वारा बताए जाने वाले इन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार के नोट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपके सामने लेकर के आऊँ, अनसॉल्व्ड के प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊँ, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, ताकि उनको भी मेरे द्वारा बताए जाने वाले क्वेश्चंस प्राप्त हो सके और एग्जाम में बेहतरीन तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।